क्रिकेट में जब भी फिक्सिंग की बात होती है हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम श्रीसंत का आता है। लेकिन क्रिकेट में फिक्सिंग का सबसे पहला केस आज से करीब 30 साल पहले 1994 में आया था। उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का टूर कर रही थी, जहां पे पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे सलीम मलिक। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन शेन वॉर्न को $200,000 ऑफर किए, जो कि आज के करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए होते हैं। उन्होंने शेन वॉर्न से कहा कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में वो सीरीज़ जीत जाएगी तो पाकिस्तान की बहुत बदनामी होगी और शायद प्लेयर्स के घर भी जला दिए जाएं। लेकिन सीरीज़ खत्म होने के बाद शेन वॉर्न ने ये बात जाके हेड कोच और मैच रेफरी से बता दी, जिसके बाद पाकिस्तान में बहुत हंगामा हुआ और इस केस पे इंक्वायरी भी स्टार्ट हो गई। इंक्वायरी में 2 प्लेयर्स का नाम सामने आया, जिसमें एक थे सलीम मलिक और दूसरे थे कोई और नहीं बल्कि वसीम अकरम। सलीम मलिक के ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं पे दूसरी तरफ वसीम अकरम के अगेंस्ट ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। और इसी के साथ सलीम मलिक पहले ऐसे क्रिकेटर बने जो कि मैच फिक्सिंग की वजह से जेल गए। इस इंसिडेंट के 3 साल बाद इंडिया में पहली बार मैच फिक्सिंग का नाम सुनने को मिला, जब 1997 में मनोज प्रभाकर आउटलुक मैगजीन को एक इंटरव्यू देते वक्त बोलते हैं कि 1994 में श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैच हारने के लिए उनके ही टीममेट ने उन्हें 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। आगे चल के बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट बीके बिंद्रा कहते हैं कि यह पैसा कोई और नहीं बल्कि इंडिया के हीरो कहे जाने वाले कपिल देव ने ऑफर किए थे। जिसके बाद इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचता है और केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। सीबीआई अपने रिपोर्ट में किसी भी प्लेयर का नाम नहीं लेती है, जिसकी वजह से इस केस को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है। साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया विजिट करती है 3 ओडीआई और 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ के लिए, जहां पे साउथ अफ्रीका की टीम को लीड कर रहे थे हेंजी क्रॉन्जे, जो कि इंडियन बुकीज़ के साथ मैच फिक्स करते हुए पकड़े जाते हैं। और फिर 15 जून ईयर 2000 को हेंजी क्रॉन्जे ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी, और वो ये भी बताते हैं कि उन्हें सबसे पहले बुकी एमके गुप्ता से किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया के एक्स कैप्टन मोहम्मद अजरुद्दीन ने मिलवाया था। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता है और केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और सीबीआई कुछ ही दिनों में एमके गुप्ता को पकड़ भी लेती है। जिसके बाद बुकी एमके गुप्ता सीबीआई की इंक्वायरी में ये बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अजय शर्मा को ईयर 1990 में अप्रोच किया था, जिसके बाद अजय शर्मा उन्हें धीरे धीरे बाकी इंडियन प्लेयर्स से मिलवाते हैं, जिनमें से एक प्लेयर रहते हैं मनोज प्रभाकर। और जब सीबीआई इंक्वायरी के लिए मनोज प्रभाकर को बुलाती है तो मनोज प्रभाकर ये बताते हैं कि ईयर 1992 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे और ईयर 1994 में श्रीलंका के अगेंस्ट मैच हारने के लिए कपिल देव ने उन्हें 25 लाख रुपीज़ भी ऑफर किए थे। जिसके बाद ईयर 1995 में अजय शर्मा बुकी एमके गुप्ता को मोहम्मद अजरुद्दीन से मिलवाते हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन उस वक्त इंडियन टीम के कैप्टन रहते हैं और वो उस मीटिंग में एमके गुप्ता से ये साफ बोलते हैं कि वो उन्हें पहले ही बता देंगे कि इंडिया कौन सा मैच जीतेगी और कौन सा मैच हारेगी, जिसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए एडवांस और 50 लाख रुपए मैच के बाद देने को बोला जाता है। सीबीआई इंक्वायरी में एमके गुप्ता ये बताते हैं कि मोहम्मद अजरुद्दीन ने ये कंफर्म बोला था कि इंडिया टाइटन कप का फाइनल मैच हारेगी, जहां पे इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से हो रहा होता है और इंडिया 216 रन का टारगेट चेस कर रही होती है। चेस करते वक्त मोहम्मद अजरुद्दीन सिर्फ 1 रन बना के आउट हो जाते हैं और अजय जडेजा 62 बॉल्स में सिर्फ 27 रन बनाते हैं, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा स्लो खेल रहे होते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर की ब्रिलियंट इनिंग्स की वजह से इंडिया को वो मैच सिंगल हैंडेडली जिता देते हैं और बुकीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जिसके बाद एमके गुप्ता ये बताते हैं कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पैसे ऑफर किए थे, पर उन्होंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। जिसके बाद सीबीआई ने अजरुद्दीन को इंक्वायरी के लिए बुलाया। शुरुआत में तो अजरुद्दीन इन सब बातों से साफ मना कर रहे थे, लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया तो आखिरकार उन्होंने इन सब बातों को एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद अक्टूबर ईयर 2000 में सीबीआई ये रिपोर्ट यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर को देती है, जिसमें 5 इंडियन प्लेयर्स और 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन इंडिया में फिक्सिंग को लेके कोई भी स्ट्रॉन्ग रूल या लॉ नहीं है, जिसकी वजह से इन प्लेयर्स को जेल नहीं होती है। लेकिन बीसीसीआई इंडियन प्लेयर्स को बैन करती है, जिसमें रहते हैं मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा, अजय जडेजा और मोहम्मद अजरुद्दीन। जिसके बाद ईयर 2014 में मोहम्मद अजरुद्दीन के ऊपर एक मूवी भी आती है, जिसमें उनकी इमेज को सुधारने की कोशिश की जाती है, पर यह मूवी भी पूरी तरह से फ्लॉप रहती है। इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर दें और अगर ऐसे कंटेंट और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।